Good afternoon, दोस्तों. This is again in continuation of handholding series for 9 and 9C for 1819. In this capsule, we are discussing reconciliation of GST input tax credit as per books of accounts, as per GSTR 3B, and as per GSTR 2A. So I'm creating two situations for you where you may have difference and you want to reconcile the same. The first one, book credit 100, correctly availed in GSTR 3B 100, but there is difference in GSTR 2A. So difference could be it is 80 or 120. Had it been 100, then it's all reconciled. Book credit 100, 3B 100, 2A 100, no problem. प्रॉब्लम ओनली अगर 2A में 80 रुपीज है या 120 रुपीज है. मेरी बुक की क्रेडिट 3B की क्रेडिट करेक्ट है बट 2A से मैच नहीं हो रही. अगर 2A में 80 रुपीज आ रहा है तो रीजन क्या रीजन हो सकता है कि 2A 80 रुपीज शो कर रहा है. मे बी मेरे पास B2B की इनवॉइस है, मैंने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के चारों कंडीशन सेटिस्फाई की हैं. एज ए रिसिपिएंट मेरे पास टैक्स इनवॉइस है. आई हैव रिसीव्ड गुड्स एंड सर्विसेज. आई हैव पेड द टैक्सेस टू माय सप्लायर एंड बीइंग रिसिपिएंट आई एम फाइलिंग माय रिटर्न. नाउ चारों कंडीशन एज ए रिसिपिएंट मैंने सेटिस्फाई की है, तो मैंने तो 100 रुपीज की क्रेडिट 3B में ले ली. 2A 80 रुपीज दिखा रहा है. तो मे बी पॉसिबल रीजन डिफरेंस क्यों आ रहा है. पहला रीजन, जो सप्लायर था जिसने मुझे B2B इनवॉइस की थी उसने हो सकता है B2C में दिखा दी हो, 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रही. सेकंड, कि उसने जो मुझे इनवॉइस जनरेट की अपना GSTR 1 और 3B दोनों ना भरा हो. 1 नहीं भरा तो 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ, और 3B नहीं भरा तो टैक्सेस का पेमेंट नहीं हुआ. थर्ड सिचुएशन, उसने 1 तो भर दिया, मेरे सप्लायर ने 1 तो भर दिया, तो 2A में ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, बट 3B का पेमेंट नहीं किया. क्योंकि 2A के अंदर ये आइडेंटिफाई करना कि वेदर सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट किया है या नहीं किया है इज ए क्रिटिकल टास्क. आप GST नंबर डाल के ही सिस्टम में चेक कर सकते हैं. इस सिचुएशन में एक और पार्ट ये है कि हो सकता है कि उसने 3B भर दिया हो, टैक्स का पेमेंट कर दिया हो, पर GSTR 1 नहीं भरा हो, 2A में ऑटो पॉपुलेट नहीं हो रहा. यानी मेरी बुक की क्रेडिट 100, GSTR 3B में भी मैंने 100 क्लेम किया हुआ है, 2A 80 रुपीज है. आपको रिकंसाइल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा. अगर आपने सारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, इवन दो 2A में 80 है, क्योंकि जब आप टेबल 8A में जाएंगे तो वो 80 से ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा. टेबल 8 भी आपका 6B से 100 रुपीज पिक करेगा, यानी वो 20 रुपए का डिफरेंस दिखा देगा टेबल 8D के अंदर. यानी वो आपने एक्सेस अवेल किया है. यानी आपके पास रीजन होने चाहिए कि आपने एक्सेस क्यों अवेल किया है, और अगर अवेल किया है तो आपने लीगली फॉर अवेलिंग क्रेडिट कंडीशन सेटिस्फाई की है. तो मेरा कंक्लूजन यही निकला, 2A आपको एक इंडिकेटिव फिगर देता है, बट 2A इज नॉट डिटर्मिनेटिव. अगर आपको क्रेडिट मिलनी है एज पर 16 सबसेक्शन 2, आप अवेल कीजिए. लेट डेफिशिएंसी मेमो कम्स. 20 रुपए के लिए आपके पास डेफिशिएंसी मेमो आएगा, आप रिप्लाई कीजिएगा. रिकंसिलिएशन आप बना के रखिए अपने पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और टेबल 12 ऑफ GSTR 9C में आप जब जाएंगे तो बुक क्रेडिट 100, GST क्रेडिट जो आपका टेबल 6B के थ्रू ड्राइव हो रहा है टेबल 7J में 100, कोई मिसमैच नहीं होगा. बट 2A से जो मिसमैच आएगा वो टेबल 8A और टेबल 8D से डिराइव होगा आपका.
एक सिचुएशन ये हुई। दूसरी सिचुएशन कि मान लीजिए आपकी बुक की क्रेडिट 100, GSTR 3B में भी आपने 100 रुपीज की क्रेडिट ली, लेकिन 2A में 120 आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। तो 8A जो टेबल 8A ऑफ GSTR 9 है वो 120 दिखाएगा। 6B जो क्रेडिट आपने 100 ली है वो टेबल 8B में 100 आएगी, और 20 रुपीज जो डिफरेंशियल है वो टेबल 8D में जाके लैप्स हो जाएगी। आपके पास एक ऑप्शन था, कई बार ये होता है ना कि 122A में आ रहा है, 1819 की क्रेडिट 1819 में अवेल की, टेबल 6 से डिटरमाइन होती है, और 1819 की क्रेडिट अगर आपने अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में अवेल की तो टेबल 8C प्लस टेबल 13 ऑफ GSTR 9 ऑफ 1819 के अंदर आएगा। तो हो सकता है इस 20 रुपए की क्रेडिट जो एक्सेस थी, पर आपकी बुक क्रेडिट चूंकि 100 है और आपने 3B भी 100 का अवेल किया है, तो फिर आपका मैच है, यानी ये 20 रुपीज गोइंग टू बी लैप्स्ड। लैप्स मीन्स आपके 2A में आया बट नॉट अवेलेबल और नॉट एलिजिबल, आपके टेबल 8E में इफेक्ट चला जाएगा, यानी दैट इज गोइंग टू बी इनएलिजिबल क्रेडिट, वैसे मैच कर जाएगा। बट ऐसा सिचुएशन हो सकती है ना कि आपने कम अवेल किया हो 3B के अंदर, 20 रुपए आपको अवेल करने थे, आपने अवेल नहीं किया, तो आपके पास पीरियड था अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में अवेल करने का। अगर आप अवेल करते तो टेबल 8C और टेबल 13 अब GSTR 9 में जाता। अगर आपने अवेल नहीं किया तो ऑटोमेटिकली ये लैप्स की बात करता है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम सभी के सामने है कि 1819 की क्रेडिट अगर मैंने शॉर्ट अवेल की, मान लीजिए सिचुएशन मैं आपके लिए क्रिएट करता हूं कि 120 की बुक क्रेडिट थी, 3B में 100 डाला आपने, टेबल 6A में 100 आया, और 120 आपका 2A से ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, 100 रुपीज टेबल 8B में 6B के जरिए आ रहा है। 20 रुपए की क्रेडिट या तो आप अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में ले लेते, जो आपने नहीं लिया तो वो टेबल 8D में जाके लैप्स कर देता है, राइट। लेकिन अगर मैं कहूं GSTR 9 भरते वक्त आप इस क्रेडिट को अगर लेना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेकंड, क्या यह सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, जिसमें टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट फॉर एनी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर 1819 या 1920 डिफाइंड है। अगर हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को देखें और 1819 के लिए लास्ट डेट टू अवेल क्रेडिट अराइव करने की कोशिश करें, इट इज अर्लीस्ट ऑफ टू डेट, ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग return for September under section 39 following the end of financial year 1819 जो 20th October 2019 होगा, और date of filing annual return which is 30th September 2020। यानी अगर 16 subsection 4 की रीडिंग को पढ़ें तो 20 अक्टूबर 2019 लास्ट डेट, ड्यू डेट फॉर फाइलिंग September GSTR 3B under section 39 following the end of financial year 1819। तो जिस एग्जाम्पल को हम कर रहे थे, बुक्स की क्रेडिट 120, आपने 3B में 100 रुपए लिए, तो टेबल 6 से ऑटो पॉपुलेट 100 से हुआ, 6B में भी आपने 100 डाले। आपके लिए एक पीरियड था अप्रैल 19 टू सितंबर 19 जिसमें आप 20 रुपए का डिफरेंशियल क्रेडिट अवेल कर सकते थे, टेबल 8C एंड टेबल 13 आपने नहीं अवेल किया। अब GSTR 9 फाइनल कर रहे हैं, क्या ये क्रेडिट मुझे मिलेगी? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो मेरा आंसर देखिए, डिस्प्यूटेड पॉइंट है, सब्जेक्ट टू लिटिगेशन है। मैंने इस पे अपना एक वीडियो क्रिएट किया हुआ है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखें, मैंने कई बार डिस्कस किया है। इवन फॉर 1819 हम अगर लिटिगेशन लेने को तैयार हैं तो मुझे वो क्रेडिट मिल जाएगी।
तो एक ऑप्शन है कि आपने क्रेडिट अगर सितंबर 19 यानी 20 अक्टूबर 2019 तक नहीं लिया तो वो लैप्स कर जाएगी। दैट इज द सिंपलेस्ट वे टू अंडरस्टैंड। अगर आप लेना चाहते हैं और यू आर रेडी फॉर टेकिंग द लिटिगेशन हेड ऑन, जिसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में रिट भी फाइल हो गई है, नोटिस इज बीइंग इशूड टू द रेवेन्यू एज वेल। सो वे फॉरवर्ड क्या होगा, इसके लिए मैंने अपने कई वीडियो बनाए हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देखिए, इस पे वीडियो है। लेकिन अगर मैं मान लूं मुझे क्रेडिट मिलेगा तो मैं क्या करूंगा, मैं टेबल 6B में जाके 20 रुपए को ऐड कर दूंगा। ऑटो पॉपुलेट हो रहा होगा 100 से, 6B में 120 रुपए कर दिए मैंने, 100 + 20 मिसमैच डिफरेंस मैंने क्रिएट कर दिया। जब टेबल 8A में जाऊंगा 120, टेबल 8B अब 120 दिखाएगा, यानी कुछ लैप्सिंग का प्रोविजन नहीं होगा, लैप्स नहीं होगा। बट टेबल 6 में डिफरेंस आएगा 100 ऑटो पॉपुलेटेड, 6B 120, और ये 20 रुपीज आप करंट मंथ के GSTR 3B जो आप अगस्त का भरेंगे उसमें ले लीजिएगा। क्यों मैंने लेने के लिए कहा, मैंने कहा मैं इसे सब्जेक्ट टू लिटिगेशन मानता हूं, और मैंने अपने जस्टिफिकेशन को एक सेपरेट वीडियो में डाला हुआ है। आप चाहें उस वीडियो को देख लें, उस वीडियो से आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड मैं कह रहा हूं ये मेरा व्यू है, इन माई हम्बल ओपिनियन वी कैन क्लेम क्रेडिट दो इट इज सब्जेक्ट टू लिटिगेशन। अब जब आपने GSTR 9 को करेक्ट कर लिया तो 9C में बुक क्रेडिट 120 की आ रही होगी, GSTR 9 जो टेबल 6B से ड्राइव हो रहा है वो 120 आपने दिखा दिया, यानी वो मैच कर गया, क्रेडिट आपको पूरी की पूरी मिल गई, और वो आपके 2A से भी मैच करेगी। दिस इज माई व्यू फॉर रिकनसाइलिंग योर GST इनपुट टैक्स क्रेडिट, बुक क्रेडिट वर्सेस 3B वर्सेस 2A। एक सिचुएशन और लेते हैं कि हमने मान लीजिए एक्सेस क्रेडिट ले ली जो मुझे नहीं मिलनी थी। सिचुएशन क्रिएट कर लेता हूं, 100 रुपए की बुक क्रेडिट, 3B में आपने 120 रुपए ले लिए, और 2A में 100 रुपए ऑटो पॉपुलेट हो रहा है, 20 रुपए आपने ज्यादा क्रेडिट ले ली, और उसको आपको रिवर्स करना था। रिवर्स या आप 18-19 में कर सकते थे, या अप्रैल 19 टू सितंबर 19 टेबल 8C में नेगेटिव फिगर डालते और टेबल 12 में रिवर्सल का फिगर डालते। लेकिन आपने अभी तक इस ट्रांजैक्शन को करेक्ट नहीं किया। अब आज जब आप GSTR 9 फाइनल कर रहे हैं तो ये 20 रुपये जो एक्सेस क्रेडिट है, क्योंकि बुक क्रेडिट 100, 2A में भी 100, 3B में 120 था, आपने एक्सेस क्रेडिट ले ली थी। अब आप क्या करेंगे, क्रेडिट आपको मिलेगी, आपने करेक्ट तो किया नहीं, ना 18-19 में ना अप्रैल 19 टू सितंबर 19 में। तो GSTR 9 फाइनल करते वक्त क्या आप इसे करेक्ट करेंगे? आंसर इज यस, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। तो करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, आपने जो एक्सेस 20 रुपए की क्रेडिट ली है, आप इस पर्टिकुलर क्रेडिट को टेबल 7H में जाके रिवर्सल मारेंगे, 7H, और टेबल 9 में जाके टैक्स पेबल क्रिएट करेंगे, टैक्स पेबल, जिसको आप DRC 03 के जरिए पेमेंट करेंगे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अगर आपने उस क्रेडिट को जो एक्सेस लिया था अगर यूटिलाइज कर लिया है तो आपको अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है, इन माय हम्बल ओपिनियन इंटरेस्ट की लायबिलिटी नहीं आएगी। इस वीडियो में हमने कैप्चर किया रिकंसिलिएशन ऑफ GST इनपुट टैक्स क्रेडिट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एज पर GSTR 3B, एज पर GSTR 2A। थंब रूल यही रहेगा, जो आपकी क्रेडिट है, एलिजिबल क्रेडिट है, इररिस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट, 3B वर्सेस 2A। मैंने आपने आर्गुमेंट भी दिए हैं, और प्लस आप उस वीडियो को देखिएगा जिसमें मैंने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट टू अवेल क्रेडिट डिस्कस किया है। उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट अगर लिटिगेशन हमें फाइट करना है तो टाइम लिमिट कैन गो बियॉन्ड 20th October 2019
and that can be 30th September 2020. Thanks for watching this capsule. Look, stay tuned for further queries for helping, handholding GSTR 9 and 9C for 1819. Thank you very much.